अगर आप पार्टनर के बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हो, बातचीत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, कॉल्स कर देते हो, मैसेजेस कर देते हो, तो चाहे आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो या फिर आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हो, आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा डिस्टर्ब ही होगा। आपकी वैल्यू और ज़्यादा कम होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपकी ओवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिलेशनशिप कितना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर आप पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो, शिकायतें कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ये भी देख लीजिए क्या उस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से भी कुछ गलतियाँ हो रही है, क्या आप भी कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले एक छोटी सी बात को समझो कि ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने के वजह से पार्टनर को बहुत प्रेशराइज्ड फील होता है। जब आपकी और उनके बीच में अटैचमेंट होती है बिल्कुल एक जैसी, जब आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच होते हो, तब आप दोनों ही बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करते रहते हो। थोड़े थोड़े टाइम में ये जानने की कोशिश करते रहते हो कि एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन जब उनकी अटैचमेंट थोड़ी कम होती है, यानी कि उनका ध्यान उनके लाइफ के ऊपर जाता है, वो दूसरे कामों पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं, और उस वक्त जब आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है और आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हो, उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते रहते हो, तो फिर वो बहुत प्रेशराइज्ड फील करते हैं। आपको ये समझना होगा, एक पर्सनल स्पेस ही रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि रिलेशनशिप तब स्ट्रांग नहीं बनता है जब आपकी और उनकी बातचीत होती है। रिलेशनशिप तब स्ट्रांग बनता है जब आपकी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन उस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सारा दिन बात नहीं करते हो, लेकिन रात को आप बहुत अच्छे से बातें करते हो, तो इतना भी इनफ है। लेकिन वो दिन में कभी ना कभी आपको मिस करेंगे, इसीलिए वो रात को इतने अच्छे से बातचीत कर पाते हैं। लेकिन जब आप उन्हें मिस करने का मौका ही नहीं देते हो, आपने थोड़े टाइम के बाद कॉल कर लिया, मैसेजेस कर लिया, ये जानने की आप कोशिश कर रहे हो कि वो अभी क्या कर रहे हैं, तो वो सारी बातें आपको बताते तो है, लेकिन इतना कांटेक्ट में रहने की वजह से धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही बार में, लेकिन धीरे धीरे उनकी अटैचमेंट कम होने लगती है। और आपको ये महसूस होने लगता है कि वो पहले जैसी बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें स्पेस ही नहीं देते हैं अपने बारे में सोचने का कि वो भी हमें मिस करे। और एक साइकोलॉजिकल रीजन मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम पार्टनर को ज़्यादा कांटेक्ट में रहने के लिए फोर्स करते हैं, तब हम ये दिखाते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है, हमारे लाइफ में हम काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और ये देखकर जब उन्हें लगता है कि आप इनसिक्योर हो, दुखी हो, बेचैन रहते हो, तो पार्टनर और ज़्यादा डिटैच होने लगता है। दुख से डिटैचमेंट आती है, हैप्पीनेस से, खुशी से अटैचमेंट आती है। अगर आप उन्हें दुखी दिखा रहे हो, अपने आप को इनसिक्योर दिखा रहे हो, तो वो डिटैच हो जाएंगे। अगर आप खुद को खुश दिखा रहे हो, पॉजिटिव दिखा रहे हो, तो वो अटैच हो जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करना, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहना, थोड़े थोड़े टाइम में मैसेजेस करने से ये शो होता है कि आप दुखी हो, बेचैन हो, और आपके लाइफ में दूसरा कोई काम है ही नहीं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील होकर आपसे डिस्टेंस बनाने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं, झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और आप ज़्यादा दुखी रहने लगते हो। इसीलिए इतना ज़्यादा कांटेक्ट अगर आप करते हो, धीरे धीरे कम कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक ही बार में आप ये सब कंट्रोल कर दो, ये आपसे पॉसिबल होगा भी नहीं, लेकिन जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। उन्हें थोड़ा स्पेस लेने दो, और फिर आप देखोगे कि वो खुद ही आगे से इनिशिएट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं ना, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप सोचोगे कि कल से मैं उन्हें कॉल मैसेज बहुत कम करूंगा, तो ऐसा नहीं कि आपको परसों रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पहले आपको अपना बिहेवियर उनके सामने प्रेजेंट करना होगा, और वो उस बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, यानी कि 15-20 दिनों तक आपको ये करना होगा, तब जाकर उनको फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने कम किया और दूसरे दिन आपको रिजल्ट्स मिल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगली बात, अपने दिमाग को समझाओ, अपने आप को समझाओ कि हर एक छोटी बात पर बात करना ज़रूरी नहीं होता है। आपके साथ अगर थोड़ा भी कुछ हो गया और आप सोच रहे हो मुझे उन्हें बताना है, बात करनी है, या फिर आपको थोड़ी भी उनकी याद आई, आप सोच रहे हो कि मुझे अभी कॉल करना है, मैसेजेस करना है, अगर उन्होंने आपको थोड़ा भी इग्नोर कर दिया, तो आप पूछने लग जाते हो कि क्या हो रहा है। ये गलत है। छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना सीखो, छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग से निकालना सीखो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, पार्टनर भी नहीं लेगा। आपको ये समझना होगा कि हर एक छोटी बात, छोटी छोटी सिचुएशन,
छोटी-छोटी बातें शेयर करने की वजह से ही रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और आप बहुत परेशान रहने लगते हो। इसीलिए छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो। जब अच्छे से बातचीत हो रही है, तब उन्हें वो सारी बातें बताओ, लेकिन एक बार में। दिन भर 10 बार कॉन्टैक्ट में रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती रहेगी। अगली बात, जब आप पार्टनर को ये फ़ील कराते हो कि आप बिज़ी नहीं हो, आपकी लाइफ़ में कोई काम नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत गिल्टी फ़ील करते हैं। वो बहुत खुश नहीं रहते आपको लेकर, उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता है और वो आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं। साइकोलॉजिकल रीज़न बता रहा हूँ। अगर आप ये दिखा रहे हो ना कि आप फ्री हो, दिन भर बैठे रहते हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में 10 काम चल रहे हैं, लेकिन आपने ये उनको महसूस करा के रखा है कि आप फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आपका पूरा फ़ोकस उनके तरफ है, तो वो उतने एक्साइटेड रहेंगे ही नहीं आपसे बातचीत करने के लिए। मान लीजिए एक सिंपल सी सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। आपने मुझे कॉल किया, लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी है। क्या मैं अभी आपका फ़ोन उठाऊँगा या फ़ोन नहीं उठाऊँगा? क्या अभी मैं बिज़ी हूँ? यानी कि अगर आपको पता है ना कॉल करने से पहले कि मैं डेफ़िनेटली फ़ोन उठाऊँगा, तो आपकी एक्साइटमेंट कम रहेगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है कि हो सकता है श्रवण बिज़ी है तो अभी फ़ोन नहीं उठा पाएगा, वो बाद में बात करेंगे, तो आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सेम उसी तरीके से अगर पार्टनर ने आपको कॉल किया और पार्टनर को हमेशा पता है कि जैसे ही कॉल किया जाएगा, आप कॉल उठा लोगे और बातचीत करना स्टार्ट करोगे, तो आप ये फ़ील करोगे कि उनकी एक्साइटमेंट बढ़ ही नहीं रही है, वो एक्साइटेड है ही नहीं। सेम इसी तरीके से अगर आप कॉल कर रहे हो और आपके मन में डाउट है, क्या वो कॉल उठाएँगे या वो बिज़ी रहेंगे? अगर आपके मन में डाउट है, तो आपकी एक्साइटमेंट बढ़ेगी, ये आपको समझना है। इसलिए कई बार पार्टनर को भी थोड़ा कन्फ्यूज़ करो कि आप भी अपने लाइफ़ में बिज़ी रहते हो। आपकी लाइफ़ के ऊपर आपका ध्यान है, ताकि वो हमेशा आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट ना रहे और उनकी अटैचमेंट बढ़े। अगली बात, आपके लिए एक मिस्ट्री क्रिएट करना, मिस्ट्री बना के रखना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सी, अगर आप ना खुद अपने साइड से उन्हें सब बताते रहते हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तो कभी वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी उनकी जानने की इच्छा ही नहीं होगी। अगर आप उन्हें जानने का मौका देते हो, समझने का मौका देते हो, पहचानने का मौका देते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फ़ील कर रहे हो, तो इन्हीं एफ़र्ट्स की वजह से उनकी भी अटैचमेंट बढ़ेगी। वो भी आपसे अटैच रहेंगे और वो भी आपसे प्यार करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें वो मौका ही नहीं दे रहे हो, वो बातें ही नहीं होने दे रहे हो, तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस बात को आप जितनी जल्दी समझोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। इवन आप ये भी कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप अपने साइड से स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखोगे, कंट्रोल करोगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद इंस्टेंटली आप समझ जाओगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा। धीरे-धीरे खुद को समझाना होगा कि किस तरीके से एक स्टेबिलिटी एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप इस तरीके से रहते हो, डेफ़िनिटली आपके लिए खुश रहना, आपके लिए इस रिलेशनशिप में स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सऐप पर 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।